हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं अयूब खान आपका अपने चैनल एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल जो बात की थी मोशन चैप्टर के बारे में, जो हमारा सीरीज चल रहा है क्लास 9 का फिजिक्स, उसमें फर्स्ट चैप्टर जो आपका दिया हुआ है मोशन। तो मोशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, उनका डिफिनेशन जाना था। और मोशन सीखने के दौरान ही हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था, और कुछ कंसेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके साथ। हम उन्हीं डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और उसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ और बारीकी को समझेंगे, और उसके आधार पर जो आगे न्यूमेरिकल हमें मिलेगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे। तो आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन, ये शॉर्टकट बिटवीन लिख दिया आप लोग पूरा लिखिएगा, बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, या आज हम जिस कॉन्सेप्ट को पहले पर डिस्कस करेंगे वो होगा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में कल हम लोगों ने कुछ बारीकियों को समझा था, कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, कुछ अंतर को हम लोग जाने थे। आज उन्हीं अंतर को और आगे बढ़ाते हुए इस पर और ज़्यादा क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को। तो पहले एक तरफ आप लोग कॉपी निकालिए और लिखिए डिस्टेंस, और दूसरी तरफ आप लिखिए डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिफिनेशन से हम लोग इसका अंतर को शुभारंभ करेंगे। डिफिनेशन फर्स्ट होगा। तो डिस्टेंस क्या है? सबसे पहले हम आपके दिमाग में आता होगा, कल हम लोगों ने कहा था कि टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड बाय द बॉडी दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसी को हम और सजा करके लिखेंगे। इट इज द एक्चुअल, लिखेंगे इट इज द actual length of the body, it is the actual length of the body, it is actual length of the पाथ लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पाथ, सॉरी, यहाँ पर पाथ लिख दे हम लोग, जो रास्ता होता है पाथ। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ये हो गया आपका पहला अंतर। तो ये डिस्टेंस क्या है जी? वह किसी भी बॉडी के द्वारा, कोई वस्तु के द्वारा जो टोटल लेंथ वह उनकी होती है, वह कवर करते हैं, किसी पाथ का जो टोटल लेंथ को कवर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ओके। अब डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी वही लिखेंगे। इसमें लिखेंगे इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it is the shortest distance covered by the body, it is the shortest distance covered by the body between two points। तो ये डिस्टेंस जो है वो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की अगर डिफिनेशन को देखें तो डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ऐसे भी आप कह सकते हैं इसको। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का, जो बॉडी कवर करेगा, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं।
एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको हम साफ कर देते हैं क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा स्पेस की कमी है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, मान लीजिए ए एक पॉइंट है, यहां से कोई बॉडी जो है वो मूव कर रहा है और इस तरह से वो गया और यहाँ पहुंचा बी पॉइंट पर वो पहुंच गया। तो ए टू बी का है ना, ए टू बी का अगर हम डिस्टेंस की बात करें, क्या बात करें हम, डिस्टेंस की बात करें, तो ये टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ये टोटल लेंथ जो होगा, ये इसका टोटल लेंथ जो होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। यही आपका टोटल लेंथ हो जाएगा, डिस्टेंस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसी जो कवर कर रहा है ये बॉडी, इसका डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमने अभी डिफिनेशन में पढ़ा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू क्या हो जाएगा, टू बॉडी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट। हाँ, तो माफी चाहता हूँ थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए। तो हमने यह क्या समझा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के हमने पहला डिफिनेशन के आधार पर उनको हम अंतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द कवर्ड बाय द बॉडी, जो टोटल लेंथ होता है वही आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, मान लीजिए ए इनिशियल पॉइंट है, यहाँ भी ए लिखा हुआ है, ये इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट इसका बी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही इनिशियल टू फाइनल पॉइंट में वही डिस्प्लेसमेंट होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम और आगे बढ़ते हैं अंतर को लेकर के, और आगे है अंतर, इसको मिटा दे तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए, डिस्टेंस का जो पॉइंट है, डिस्टेंस में जो दूसरा अंतर हम शुरू करेंगे, उसमें हम लिखेंगे कि इट इज ओनली पॉजिटिव, यह हमेशा जो है पॉजिटिव ही होगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है। अगर कोई लेंथ होगा तो कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, तो इसलिए यह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट है इधर और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव या पॉजिटिव भी हो सकता है, साथ में नेगेटिव भी हो सकता है। हम कैसे होगा हम आपको ये क्लियर करेंगे। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इस पर ज़्यादा हम बात करते हैं कि यह कैसे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो होगा। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। बस देखिए, कोई पॉइंट ए है, यहाँ से कोई बॉडी या कोई व्यक्ति मूव किया बी पॉइंट पर, तो यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल लेंथ हम देखें, मान लीजिए यह 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, तो ए टू बी अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें इस पॉइंट फाइनल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक बी तक, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 50 किलोमीटर ही होगा। यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 50 किलोमीटर। तो ये क्या है, पॉजिटिव हो गया, इस बात का क्लियर हो गया, पॉजिटिव हो सकता है। अब बात आता है कि नेगेटिव कैसे होगा।
मान लीजिए ए से बी तक की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या बॉडी मूव किया और वह फिर वापस ए तक आ गया और ए तक नहीं आया, फिर वो ए से भी वह पीछे हट गया, मान लीजिए सी पॉइंट तक वह पीछे हट गया, सी पॉइंट पर आ गया। तो आप देखिए कि ए से बी तक गया तो यह पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ 50 किलोमीटर, वापस ए से लेकर फिर बी से लेकर वापस वह ए से भी पीछे आया, यानी सी पॉइंट पर आया, तो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में चला गया ये, है ना। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है नेगेटिव। पॉजिटिव तो आप देख ही लिए, पॉजिटिव हो सकता है। अब बात आती है जीरो कैसे होगा। तो जीरो कैसे होगा, तो देखिए कि ए पॉइंट से कोई बॉडी मूव करता है और बी पॉइंट पर वह चला जाता है और बी से पुनः फिर वह ए पॉइंट पर आ जाता है जहां से चला था, फिर वापस अगर वहीं आ जाता है कोई बॉडी, तो वह उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वह डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वह नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, साथ ही साथ जीरो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैंने आपको यहाँ समझाया, आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन डिस्टेंस जो होगा वह हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई ए पॉइंट से कोई चलता है, बी तक गया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, यही इसका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, हमने बात भी की है पहले कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो पॉइंट होगा, मैंने कल भी इस पर बात की थी कि डिस्टेंस जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह क्या है जी, तीसरा अंतर की बात करें तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यह डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यह सदिश राशि है और ये क्या है, अदिश राशि है, इसे अदिश राशि बोलते हैं हिंदी में, अदिश राशि, अदिश राशि है। और ये सदिश राशि है, सदिश राशि, क्वांटिटी का राशि होता है। तो यह स्केलर क्वांटिटी है और यह वेक्टर क्वांटिटी, इस पर कल भी बात किए थे, आज भी इसको आप अच्छे से ढंग से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये थर्ड अंतर हुआ आपका, चलिए इसको नोट कीजिए, हम साइड में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस पर चर्चा करेंगे। कल भी इस पर थोड़ा बहुत बातें हुई थी। देखिए, डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी ऑलवेज डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी is always equal to and greater than या greater than equal to distance, but distance of a body, displacement of a body of a body is always less than and equal to distance। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, एनी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वह हमेशा
या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या डिस्टेंस के बराबर होगा, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्रेटर देन नहीं हो सकता है डिस्टेंस से। यह बात को आप अपने माइंड में अच्छा से बैठा लीजिए, क्योंकि आपने कल भी हमने एक एग्जांपल दिया था कि कभी भी कोई भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह कभी भी डिस्टेंस से क्या नहीं हो सकता है जी, बड़ा नहीं हो सकता है। कोई बॉडी है ए पर कोई बॉडी है और वह बी तक गया, कवर करता है, और यहाँ से यहाँ तक का कुल अगर मान ले 30 किलोमीटर की पाथ है यह, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो डिस्प्ले ए टू बी की अगर बात करें, यहाँ इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो अगर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक अगर ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर होगा, इक्वल टू डिस्टेंस के बराबर होगा। या डिस्प्लेसमेंट ए टू इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट गया और फाइनल पॉइंट से पुनः फिर इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। तो यह कभी भी या तो बराबर होगा या फिर क्या होगा, छोटा होगा किससे, डिस्टेंस से। तो हमने समझा कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से या बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ उसी का उल्टा हुआ कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, हमेशा छोटा होगा या इक्वल टू हो सकता है डिस्टेंस से। तो यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आशा करते हैं आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उस न्यूमेरिकल को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो आइए एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं।